गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना RMS सर ठगड़िया हमारे YouTube चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। मैं जो हूँ आपके बीच कल 11th क्लास के लिए एक वीडियो मात्र डाला था, एक वीडियो दिया था जिस वीडियो में सिर्फ ये बताया गया था कि आपके अंदर जो है अन्य विषयों में या मान लीजिए बच्चे की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है कि कोई भी नया चीज़ उसको जो दिख जाता है, नया चीज़ जो पढ़ने के लिए मिलता है, उसके बारे में एक से एक क्वेश्चन उठता है, एक से एक प्रश्न उठता है। वैसे प्रश्न के बारे में कल आपको हम छोड़ दिए थे कि मैथमेटिक्स में जो है खासकर 11th और 12th के मैथमेटिक्स या आगे जो नीचे जो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उस मैथमेटिक्स का उपयोग क्या है, वह मैथमेटिक्स कहाँ से आया, वह किस शब्द से लाया गया, उस शब्द का मीनिंग क्या था, ये सब बताया था। और साथ ही साथ 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको दिए थे। उस सभी क्वेश्चंस का जवाब आप में से कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत एक्टिव हैं, हमको लगता है कि 50 से प्लस बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर उस प्रश्नों का अपनी अपनी भाषाओं में उत्तर दिया, जिससे मैं मुझे गर्व हुआ कि चलो मेरा जो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास है इससे मैं अपने समाज के भलाई के लिए कुछ ना कुछ करने जा रहा हूँ। क्योंकि इतना 50 से प्लस बच्चे हमको व्हाट्सएप पर वो जो 7 क्वेश्चन था उस 7 का जवाब कुछ ना कुछ टूटी फूटी भाषाओं में, कुछ बच्चे के प्रश्न का उत्तर इतना अच्छा लगा जो मैं इसके पहले नहीं जानता था। इसलिए कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और किसी से भी सीख सकते हो। तो उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं, इसका हम नाम भी लेंगे आपको, उस बच्चे की आंसर क्या था बहुत मुझे अच्छा लगा। हो सकता है उस बच्चे का आंसर बताऊँ, मैं अपना बात बताऊँगा। आज देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स के बारे में बताए थे। क्वेश्चन था कि ये क्या है, क्या है, क्या है। दूसरा बताया कि ये कौन है, जानना पड़ेगा मैं कौन हूँ, ये कौन है, तब रिलेशन बनता है। क्यों, इसको पढ़ने से क्या बेनिफिट है, क्यों पढ़ना पड़ता है, किसने किया इसकी खोज, क्या था, किसने किया मैथमेटिक्स की खोज, कब हुआ, किसने किया और कब किया। और सबसे मेन क्वेश्चन तो ये दोनों लास्ट वाला है, आधुनिक युग में इसका गणित का क्या महत्व है, आधुनिक युग में गणित का क्या महत्व है। और सबसे अंतिम क्वेश्चन होता है जो आज की डेट में हमारे जो पढ़ने का मेन थीम है, हमारे आपका भी नहीं, आपके गार्जियन के, आपके समाज का जो आप पर भरोसा है कि मेरा बच्चा, मेरा समाज की लड़का बहुत आने वाले कल बहुत आगे बढ़ेगा, उसमें वो है प्रतियोगिता, यानी प्रतियोगिता परीक्षा की महत्व, यानी ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें मैथमेटिक्स का क्या रोल है। तो सबसे पहले इतना कहने के बावजूद एक और आपको एग्जाम्पल दिए थे, एक क्वेश्चन और छोड़े थे, उसका भी जवाब कुछ लड़का बताया कि पहला क्वेश्चन ये था कि आपके समाज में, आपके आसपास, आपके दादा दादी, नाना नानी जहाँ भी हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रुपया गिनने नहीं आता है। मात्र 50-52 एकाध लड़का ऐसा था जो कहा कि सर नहीं गिनना आता है एकाध। मेरे समाज में एक लड़का जिसको गिनने नहीं आता है, लेकिन 99% बच्चा आंसर इसका हाँ दिया कि हमारे को समाज में सभी को रुपया गिनने आता है। तो अब बताइए, रुपया जैसे गिनने आता है, हम इसका टच मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक का जो है लैटिन शब्द मैथमेटिक टर्म है, उसका हिंदी रूपांतर होता है सीखने योग्य वस्तु। क्या होता है, सीखने योग्य वस्तु। यानी वो लड़का जो हमको जवाब दिया नहीं हमारे समाज में सभी को गिनती आता है, रुपया गिनने आता है, इसका मतलब हो गया उनको गणित भी आता है, वह गणित से सीखा है। क्या सही है? तो आपने वो लड़का बिल्कुल सही जवाब दिया। हमको तो ऐसा लगता है जो लड़का नहीं जवाब दिया कि नहीं सर मेरे समाज में गिनने आता है, आप पूछिए वो लड़का गलत सोचा, थोड़ा सा उनका माइंड वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। आप बताओ, मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए गिनने नहीं आता है, क्या आप उसके दैनिक जीवन में उसको अपने यहाँ किसी भी काम के लिए कभी रखोगे? यदि मान लीजिए मान लीजिए कि हम 500 रुपया डेली कमाते हैं और जो काम, कुछ काम ऐसा जो हमसे नहीं होता है, हमें 350 में मजदूर लाए और वो कहेंगे बालू करो, 10 बोरा बालू करो, उसको जब 1 से 10 तक गिनने नहीं आता है, क्या हम खड़ा होकर उसको 10 तक गिनती करा दें? इसका खुद से नहीं कर लेंगे। जो हम अपना काम छोड़ के तो मजदूर क्यों लाए? क्योंकि हमको खुद से काम नहीं करना पड़े और अपना जो काम था वो करते रहे।
यही इनका उद्देश्य था। इसका मतलब जो लड़का एक आध को नहीं बोला है, आप निश्चित रूप से वैसे बच्चे से मेरा आग्रह है कि आप थोड़ा सा सोचो, ब्राइट सोचो, ऊंचा सोचो। आप जो वहाँ तक नहीं सोच आपकी पहुँच सकी कि आपके समाज में सभी व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि गिनने आता है, गिनती करना आता है। आदि नहीं आएगा तो आदमी हो ही नहीं सकता है। मुझे तो आज तक नहीं लगा, भले किसी को 1 से 100 तक काउंट नहीं आता है, यदि उसको मान लो 100 का खुदरा दे दो, 1 2 3 10 गिन लेगा, फिर पूरी वो लगा देगा, 10 को 1 समझेगा, फिर 10 तक गिने, 1 से लेकर 10 तक गिने, दूसरा कोई लगा देगा, ऐसे से 10 करेगा 100 रुपया है। ऐसा होता है, क्या कोई दिक्कत? तो आप जो है तो ये जो क्या है, तो हम मैथमेटिक्स की परिभाषा कह दिए हैं। एक तरह से हो गया कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने मनुष्य हैं, सबको कहीं न कहीं गणित आता है। नहीं आता है, नहीं आएगा फिर गिनने कैसे सकता है? नहीं ना, समझ गए ना? तो यानी क्या का आंसर आप ही खुद दे दिए, सभी बच्चे दिए हैं। तो उन्होंने सब लड़का कहा सर गणना करने की क्रिया को गणित कहते हैं, जो हमको दैनिक जीवन में सिखा देता उसको क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स कहते हैं। नहीं ना? अब कहा कौन है मैथमेटिक्स के बारे में, कौन है? अब आप ये बताइए, मैथमेटिक्स तो हम यही कह रहा है जो हमको सिखाती है, लर्निंग। क्या आप जो टीचिंग और लर्निंग का अर्थ समझिए। लर्निंग का मतलब होता है एकदम सीखना, और वह जान लीजिए अभी आप 11th-12th में हैं, 11th-12th के सिलेबस सीखते हैं, ये आपका लर्निंग में आप इसको तो पढ़ते हैं, पढ़ के परीक्षा पास करते हैं। लर्निंग का मतलब वो होता है जो कि आपको जीवन भर उसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? जीवन भर आपका उपयोग करते हैं। जैसे गिनती करना, हम पढ़े लिखे, आपके दादा पढ़े लिखे नहीं, आपके चाचा पढ़े लिखे नहीं होंगे, आपके पड़ोस में 1.5 लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन वह करता है। अब बताइए, कोई एक बूढ़ी माँ देख लीजिए, गांव में सब्जी बेचती होगी, और सब्जी बेच कर कहती है कि कैसे दे छो किलो या कैसे दे छो पाव, तो वो कहती होगी किलो 25 रुपया, यदि किलो 25 रुपया, यदि 1 पाव लेगी तो 8-7 रुपया लगेगा। 1 पाव लेगी तो क्या रुपये लगेगा? 7 रुपया। पता है 7 गुना 4 28 हो जाता है, 28 रुपये की, लेकिन 1 पाव लेगा तो 7 रुपये। ऐसा कहती कंडीशन बनाती है ना। यदि तुम उससे 1 पाव ले लो, नहीं पढ़ी, अंगूठा छाप, नाम नहीं लिखना आता, उसको अंगूठा देती है। लेकिन 1 रुपये 1 पुआ ले लो, तुम गलती से 98 चने मिला के 6 रुपया दे दो, तब जानते तुमको जवाब क्या मिलेगा? कहेगा कि तुम बड़का पढ़ लिख के लाट साहब हो गई कि तुम इतना बेवकूफ बुझे जरा हमारा गिनती नहीं गिने आवे छे। तो ये याद रखना, ये भी वहाँ आंसर है। वो बूढ़ी कहती है, इसका मतलब उसको भी गणित आता है। क्या समझ गए? ये कौन आपको लर्निंग है, वह जो भले पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो सीख ली है, सीखने के साथ जब तक जिंदा रहेगी तब तक उसको काम आएगा। इसलिए मैथमेटिक्स लर्निंग सिखाता है। क्यों? आप बताइए, यदि सोच लो, यदि बूढ़ी को नहीं आता है, आपके समाज में कोई ऐसे व्यक्ति जिसको नहीं आता है, क्या उसका जीवन चलेगा? आपके पिताजी मान लीजिए 500 रुपया रोज कमाते हैं, और आप जानते हैं 500 रुपया रोज कमाते, 15,000 रुपया महीना होता है, 10,000 12,000 खा जाते हैं, 3,000 रुपया बचते हैं। लेकिन आप सोचिए, आपके पिताजी जिस समय आप जन्म लिए होंगे उसी समय सोच लिए होंगे हमने बेटा को पटना में पढ़ाना, खैरिया में पढ़ाना, दिल्ली में पढ़ाना है, 2,000 रुपया जमा करेंगे, तब उनको 50,000 रुपया है, आपको खैरिया में के बार भेज दिया, पटना के बार भेज दिया, नहीं तो 50-10,000 रुपये महीना आपको देंगे, खाएंगे कौन से, रखेंगे नहीं। तो इसलिए उनको ये है, इसलिए इकट्ठा किए, सोच के, समझ के, ये मैथमेटिक्स सिखाता है। जिसके कारण आज आप 10,000 कमाते हैं, फिर भी आपको 5,000 महीना दे देगा। 5,000 नहीं कम चलता, लेकिन हाँ पहले से जमा करके रखे हुए हैं, इसलिए आपको दे देता है। अब किसने? वही बूढ़ी माँ जिसको रुपया गिनने आता है लेकिन गणित नहीं किया, उसने गणित को खोजा है। आपके दादा खोजा, हमारे दादा खोजे, परदादा खोजे हैं। मैथमेटिक्स की शुरुआत वहाँ हुई। तो हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स की शुरुआत किसने किया? हमारे पूर्वजों ने किया है। कब किया है? आप बताओ कि दुनिया में ये जो खरीदना बेचना है, गिनती करना कब से चालू हुआ है? आप इतिहास पर है, इतिहास से प्राचीन काल से, बहुत पहले से गिनती की आरंभ हो गई। तो हम कह सकते हैं ना मैथमेटिक्स की शुरुआत बहुत पहले से हुई है, यानी प्राचीन काल से हुई। कहीं कोई दिक्कत? समझ गए ना? तो अब आपको ये देखना, अगला आधुनिक युग में इसका महत्व। अब जो है इस जो मॉडर्न जमाना है, इसमें इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस क्या आप बताइए। हम सबको कहते हैं, कल भी बताए थे, आपको बोले थे कि आपका उद्देश्य होता है गवर्नमेंट जॉब करना, आपके पिताजी का उद्देश्य होता है गवर्नमेंट जॉब करना। भले आपका नहीं हो, हम सब नहीं बनेंगे, लेकिन उनका सोच रहा था मेरा बेटा चपरासी बनेगा, सीना चौड़ा हो जाता है।
तो आप भी याद रखेंगे। तो वो जो है इम्पोर्टेंस है। लेकिन चलो खुदा न खास्ते आप नहीं बन सके, लेकिन मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस ये है, आप ट्यूशन भी पढ़ाएंगे तो सामान सब्जेक्ट से ज़्यादा आपका ट्यूशन चलेगा, नहीं चलेगा। तो आधुनिक युग में ये भी महत्व है। यदि आपका गलती, जैसे हमने उदाहरण लेते हैं, हम गांव में जब MSc में BSc में एडमिशन लिए थे, मेरे साथ में ढेर लड़का एडमिशन लिया था। यदि हम गांव जाते थे, हमारे मित्र के पिताजी कहते थे क्या ऑनर्स लिया, तो मैथमेटिक्स एक बार ऊपर से नीचा तक देखता था, ये छोरा गणित ऑनर्स कर रहा है, ऐसे बोलते थे। कहें तुम आर्ट्स ले लिया ज़्यादा पढ़े के लिए, नहीं चलिए हमने पिताजी को खेत उतने हैं, हम अंतिम मैथमेटिक्स इसलिए लिए गलती से ट्यूशनों पढ़ा के कमाएंगे, आज वही करना संजोश पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत। तो मेरे लाइफ का इम्पोर्टेंस है, हम टर्निंग पॉइंट लिए, मॉडर्न जमाना में यह है। अब देखिए प्रतियोगिता के दौर क्षेत्र में इसका महत्व क्या है, हम कल भी आपको बताए थे। आपके चाचा, आपके पड़ोस में आपके भाई, बड़े भाई, उनसे पूछिए, उसको टोटल का टोटल GK GS याद है, फिर भी कोई कंपटीशन पास नहीं करता है। पूछिएगा क्यों, तो उनका एक ही जवाब होगा, मैथमेटिक्स हमसे नहीं बनता है, रीजनिंग नहीं बनता। तो क्या बात है, वो बात नहीं बने, सब तो बनिए रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से तो बन रहा, कहे ना आपका हो जाता है, 60% सिलेक्शन होता है। तो उनसे पूछे, वो बताएंगे कि सामान्य जो परीक्षा होती है रेलवे, बैंकिंग, SSC का, इसमें 50% मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछा जाता है। आप बताओ बेटा, 50 जैसे छूट जाएगा क्या बनेगा, और मैथमेटिक्स 100% मार्क्स उठता है। इसमें गलत होगा तो गलत होगा, सही होगा तो टोटल सही होगा, इसमें दूराने होगा, या किसी का आंसर 4 होगा, ऑप्शन में 5 नहीं रह सकता, 4 का 4 मिल जाएगा। लेकिन कह देंगे कोई इतिहास का कोई क्वेश्चन होगा, उसका आंसर 2 अर्थी हो जाता है, कौन सही होगा कौन, उसमें सस्पिशन हो, लेकिन मैथमेटिक्स में टोटल का टोटल। तो आप समझिए ना कि मैथमेटिक्स का जो ये टोटल टर्म है, तो कल जो आपके साथ क्वेश्चन था, उसमें से बहुतों बच्चा ऐसा था जो सबका जवाब मोटा मोटी यही था। कहीं कोई दिक्कत है, आप भी जो बच्चे नहीं देखे हैं देख लीजिए, आज का ये जवाब क्या, आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंस पार्ट क्या है, कुछ भी कीजिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब हम मैथमेटिक्स का थोड़ा सा मीनिंग समझाते हैं। अब देखिए, मैथमेटिक्स का शॉर्ट नाम है मैथ्स, MATHS। क्या है MATHS? M फॉर मेरी, समझिए इसका और अर्थ समझिए। A से आत्मा, आत्मा ये, T से मेरी आत्मा तुम्हें, क्या है तुम्हें, H से हमेशा, और 100 से सताए, सताए क्या करा, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। यदि बच्चा में नहीं सीखोगे, याद है ना, ये यदि आप नहीं सीखते हैं तो ये बुढ़ारी में ठीक भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अब आप हमको कहेगा सर किसी टेबल पर बैठिए 2 घंटा, कभी इधर का माउथ दर्द करेगा, कभी इधर का माउथ दर्द करता, हम नहीं बैठ सकते। आप एकदम अभी सॉलिड है, किसी टेबल पर किसी बेंच पर 2 घंटा 4 घंटा बैठ के एकदम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है। इसीलिए मैथमेटिक्स खास करके 3-4 चीज़ मांगता है। सबसे पहला हार्ड वर्क, क्या कहता है, हार्ड वर्क। उसके बाद कहता है स्मार्ट वर्क। अब ये नहीं हार्ड वर्क कर रहे हैं, पूरा मेहनत जोर लगा रहे हैं, या थी थोड़े काम करना है, नहीं, स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क कीजिए, कुछ प्लानिंग। उसके बाद क्या कहता है, आप जो स्ट्रेटजी बनाइए, आप जो है कुछ लक्ष्य बनाइए, आपका क्या स्ट्रेटजी है, क्या गोल है, किधर जाना चाहते हैं, ये भी सिखाती, तब आप सीख सकिएगा। उसके बाद आप कहता प्लानिंग क्या है। ये जो मैथमेटिक्स विदाउट प्लानिंग से पढ़ोगे तो कभी सफल नहीं होगे। क्या होता है, बिल्कुल सफल नहीं होंगे। इसका मतलब यदि प्लानिंग के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ, हार्ड वर्क के साथ और स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करते हैं तो 100% मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। नए इसका जो फुल फॉर्म है, जिंदगी भर खास कर जब पढ़ना बंद करोगे तब सताएगा। नए तो घर में जब शादी ब्याह हो जाएगा, उसके बाद बेटा आएगा, बेटी आएगी, पापा ही बता दिए, तब माथा फाद रखोगे, तब तक आप 24 डिग्री लिए बच्चों बोल देगा। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे ऐसा गलती आपके साथ नहीं होगा। इसलिए हार्ड वर्क से बात पढ़िए, इसलिए मैथमेटिक्स आप बहुत ही बेहतर लेगा, कहीं कोई दिक्कत। अब आपको ये देखना है, तो इसीलिए कहते हैं कर्म करोगे फल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा होगा कुआं, जितना गहरा होगा कुआं, उतना मीठा जल मिलेगा। तो अब आप याद रखें, ये जो कहावत है, ये कहावत हमेशा लागू होता है कि आप मैथमेटिक्स के टर्म में नए जितना
डेप्थ जाइएगा, जितना जा उतना आपको उससे मिलेगा। नहीं बस वही कोनो पानी पी लीजिएगा, नलों वाला पानी पी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अब आप बताओ, ये जो मेरा है, आप जितने भी बच्चे हैं जो व्हाट्सएप पर हमको आंसर दे उसको बहुत बहुत बधाई। जो नहीं दिए हैं, जो देख के नहीं दिए हैं, आप आशा करते कि आप निश्चित रूप से इस तरह का वर्ड लिखे, सेंटेंस लिखे, जो आपके मन में कुछ और प्रश्न बच गया होगा, आप मेरे व्हाट्सएप पर लिख के डालिए, अगले वीडियो में डालेंगे। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और तो हमारे चैनल की सबसे बड़ी विशेषता ये है, 12th के फाइनल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होगा, खास करके ऑब्जेक्टिव का मोस्ट सब ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। और गारंटी है उस ऑब्जेक्टिव से 99% ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता एग्जाम में आता।